ये दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 का 11वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कह रहा है एक हवाई जहाज की एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय में एक अन्य हवाई अड्डा, इसी समय यानी उसी समय में अन्य हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे यानी 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो समझ लीजिए, पहले यहाँ पर उत्तर की ओर कोई जहाज यहाँ से उड़ा और यहाँ तक आया, ठीक है। उसके बाद एक जहाज पश्चिम की ओर उड़ा और यहाँ तक रुकेगा, ठीक है। उसके बाद कह दिया कि दोनों के लिए समय बराबर है और यहाँ पर चाल दिया गया है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो पहले इसका हम पहले जहाज का दूरी निकाल लेते हैं और पहले जहाज के दूरी निकालकर फिर दूसरे जहाज का दूरी निकाल लेंगे तो हमें एक कर्ण का निर्माण कर देगा और एक त्रिभुज बन जाएगा। तो जब त्रिभुज बन जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाकर इसका निर्माण और बना लेंगे। तो आइए पहले हवाई जहाज के लिए, तो पहले हवाई जहाज के लिए इसमें समय दिया है 1.5 घंटा और चाल दिया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और उसी को एक फार्मूला है, आपको फार्मूला भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये फार्मूला है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसी प्रकार ये यहाँ जाएगा तो चाल, और चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, जबकि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। हमें इसी फार्मूला को यूज करना है। तो आइए पहले इसे लिख लेते हैं जो दिया है। तो पहले हवाई जहाज की दूरी निकालना है, तो इसका चाल दिया है और समय दिया है। अभी आपको दूरी वाला फार्मूला दिखाए हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय या समय गुने चाल, दोनों में से एक ही कोई कह सकते हैं। तो चाल गुने समय। अब दूरी निकालना है तो चाल इसका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और समय को पूर्णांक में तोड़े हैं, और इंच है मतलब कि घंटा का, और किलोमीटर है km का। तो यहाँ पर इसको तोड़े हैं तो 3/2 आया है, और इसका ये निकालेंगे तो 2 से भागा देंगे तो 500 हो जाएगा, और ये 500 से 3 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो यहाँ 1500 लिख लेंगे, 1500 ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। दूरी होता है किलोमीटर में, और चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय होता है घंटा में। तो यहाँ पर 1500 किलोमीटर, तो लिख लेंगे दूरी बराबर 1500 किलोमीटर। इसी प्रकार अब हम दूसरे जहाज का निकालेंगे, तो लिखेंगे दूसरे जहाज द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे जहाज द्वारा तय की गई दूरी। तो इसका भी दिया है, तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय या समय गुने चाल, एक ही बात है। अब इसमें दिया है चाल, दिया है कितना, चाल दिया है आपका 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है सेम उतना ही जितना इसका लिए है। तो 1.1/2 यानी 3/2 घंटा यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 3/2, 2 से कटा देंगे तो 600, और 600 से 3 से गुना करेंगे तो 1800, 1800। तो ये भी 1800 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो बताइए, मानते हैं कि वीडियो नहीं दिखाई दिया होगा, फिर से बता दें कि ये चाल का मान यहाँ पर 1200 है और समय का इतना है, और इसके बाद ये 2 से कटाए हैं तो 600, और 600 से 300 गुना है तो 1800। अब आप इस चित्र को देखे हैं, चित्र में देखिए जो जहाज पहले वाली जहाज जा रही है ऊपर उत्तर की ओर, तो ये चली है 1 घंटे में कितना 1500। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 किलोमीटर, और पश्चिम की ओर दूसरी जहाज चली है और ये 1800 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1800 किलोमीटर। अब हो गया, तो हमें ये कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप सूत्र जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब जोड़ आधार स्क्वायर। अब ये कर्ण का मान इसमें कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, इसका नामकरण कर देते हैं ताकि हमें आसान होगा। तो ए बी
और इसे नाम देते हैं सी। अब हमें ए सी हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ कर्ण के लिखेंगे ए सी स्क्वायर, और लंब हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, और हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा ए बी, तो इसको लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब इस मान को हम रख देंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान 1500, तो यहाँ पर 1500 का स्क्वायर, और ए बी का मान हो जाएगा 1800, तो यहाँ पर 1800 का स्क्वायर, और उसके बाद हम ए सी का स्क्वायर लिखेंगे, और 15 225 होता है, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो ये 2 जो जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो, और फिर इसी प्रकार 18 324 होता है, और इसमें भी 2 जीरो बढ़ेगा, तो 1 2 जीरो बढ़ गया, और ये 2 जीरो पहले का और 2 जीरो अब का, स्क्वायर करेंगे तो 2 जितना जीरो रहेगा उतना बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। 1 रहेगा तो 2 होगा, 2 रहेगा 4 होगा, 4 रहेगा 8 होगा, इसी प्रकार होता है। तो ए सी स्क्वायर, या फिर आप गुना करके ट्राई कर सकते हैं, 1500 इतना ही आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 और 3 2 5, इस पर 4 जीरो दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर उठ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 549 आगुने, इसको 2 जीरो को 100, इसको भी 2 जीरो को 100 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालने में आसान होगा, इसलिए हम इस तरह तोड़ दिए हैं। तोड़े हैं तो इसको खंड करके देख लेते हैं। जिसका आप जानते हैं कि जोड़ा लगता है उसका हल किया जाता है, जिसका जोड़ा नहीं है उसे छोड़ दिया जाता है। तो 549 को हम खंड करेंगे, पहले 3 से कटाएंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 3 ले 18 3 34 3 का 9, फिर 3 ले तो 36 18 1 और 61 है आभाज्य संख्या, तो इसका कोई इसी से कटेगा नहीं। तो ए सी बराबर लिख लेंगे, इसको भी 3 गुने 3 गुने 61, यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 61, और आगे 100 गुने 100। अब यहाँ पर देखिए कि ए सी बराबर है 3 जोड़ा है तो ये बाहर आ जाएगा, 100 जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं है भाई उसको अंदर ही रहने दीजिए। और ए सी बराबर हो जाएगा आपका 300, और ये रूट हो जाएगा 61, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है, तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।